दिस इज़ अप टू यू कि आप हाउ and basically this vlog is all about the preparations of birthday party, so stay with me to see the whole process. Let's get into the video. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट द माय सीक्रेट प्रोजेक्ट, जो कि इफ़ यू आर फॉलोइंग मी वाइल तो आप लोग को पता होगा कि मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में बोला था सीक्रेट प्रोजेक्ट का। तो वो सीक्रेट प्रोजेक्ट क्या है कि आई एम वर्किंग ऑन अ बर्थडे पार्टी। व्हाट इज़ इवेंट? तकरीब। बट व्हाट इज़ सेलिब्रेशन? I personally think, by the way, these are my opinions. You can disagree with this if you want. So, when I was thinking about the event, and the first word that comes into my mind is celebration. I personally think that event is nothing without celebration. Celebration is the soul of the event. And it's totally up to you how you celebrate your event and enjoy your event and make your event more big. I used most of the things that are in our house that is useless or junk materials, so I use that things in my decor to make my event better. इससे पहले भी काफ़ी मैं इवेंट ऑर्गेनाइज़ कर चुका हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी पिक्स आपको जहाँ जहाँ मिल जाएंगी। दिस मिरर, ये शीशा टूट गया था, तकरीबन 2 साल तक टूटा है, बट आई यूज़ दिस फ्रेम 3 times. फर्स्ट वन इज़ ईद पे, दिस फ्रेम इज़ यूज टू क्लिक का फ़ोटो, जो कि आपको बहुत ही अच्छी फील देता है फोटोग्राफी के लिए। सेकंड टाइम आई यूज़ दिस फॉर अ बर्थडे पार्टी, उसकी पिक भी आपको ये मिल जाएगी। एंड द थर्ड वन इज़ आई यूज़ दिस फॉर अ मेहंदी फंक्शन, इसको डेकोर करके। Oh, by the way, I used it 4th time, and the 4th time I used same frame with a different location, तो उस डेकोरेशन में भी इसको इस्तेमाल किया गया। बस यही सिंपल सी चीज़ें होती हैं आप लोग के घर में। You just have to play with these things nicely or wisely, so they will give you the results. तो इसी तरह मैं अभी एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज़ कर रहा हूँ ज़ाइना और आयशा की, जिसका आप लोग ने सुना, मेरे पिछले व्लॉग्स में भी देखा होगा। तो दिस व्लॉग इज़ अबाउट दैट। तो इस वीडियो में आप लोग को मैं कंप्लीट उसकी प्रेपरेशन दिखाऊंगा बर्थडे की, कि क्या क्या मैंने किया। इससे पहले आज तक मैंने जितने भी इवेंट को डेकोर की ऑर्गेनाइज़ किया है, दे ऑल आर इंडोर, बट नाउ इट्स टाइम टू स्टेप अप। तो इस दफ़ा आई डिसाइडेड टू डू इट आउटडोर। I am little nervous and so excited to see the results. नर्वस इसलिए क्योंकि I was thinking कि how it is, क्या सब कुछ इम्प्लीमेंट हो सकेगा जो कुछ मैंने सोचा हुआ है। बट आई होप फॉर द बेस्ट, और आप लोग मेरे साथ रहिए, आप लोग को मैं इस इवेंट के रिलेटेड हर चीज़ दिखाई जाएगी। Come with me to see the preparations and to see the final results. Don't forget to subscribe to my channel. So let's get started. जी तो द फर्स्ट थिंग इज़ टू प्लान द इवेंट। दिस स्टेप इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज कि आप इस पे अपनी एक लिस्ट बनाएं जो जो सारी चीज़ें आपको अपने इवेंट के रिलेटेड चाहिए। दिस प्रोसेस हेल्प्स यू अलॉट बिकॉज बहुत से आइडियाज़ और चीज़ें आपके माइंड में होती हैं जो कि आपको चाहिए होती हैं, लेकिन विद टाइम आप भूल जाते हैं। तो इफ़ यू मेकिंग अ लिस्ट इट्स विल हेल्प यू अ लॉट। अपने सेटअप का एक रफ सा स्केच बना लें जो कि आपके दिमाग में है। बना ले तो अच्छा है, नहीं बनाना तो आपकी मर्ज़ी है, मैं तो बनाता हूँ। I have visited a lot of places in search of balloons, but I couldn't find, so someone suggested me the Daraz app. So I check it out and
मुझे मेरे मतलब के बैलून्स मिल गए जिस तरह के मुझे चाहिए थे, एग्जैक्टली वैसे ही मुझे दराज पे मिले। बट फर्स्टली आई डिसाइडेड टू ऑर्डर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ बैलून्स टू चेक द क्वालिटी and to check the color. They are exactly the same that are shown in the picture. And yes, the Dras have the wide range of what they decor things in a reasonable prices. जी तो आफ्टर प्लेसिंग माई आर्डर्स 2 दिन बाद दराज से पहला ऑर्डर मुझे रिसीव हो गया जो कि अभी मैं ओपन कर रहा हूँ to see the quality and the colors of the balloons. The quality is really good and the colors are exactly matched to my birthday theme. तो उसके बाद I ordered more balloons from the Daraz that you can see. I saw this ribbon when I was searching some decorative items, so I ordered this one. Okay ji, the balloons are done and the next step is to making the flowers for the backdrop. The process of making these flowers is very easy. You just have to do is simply search DIY flowers. तो हज़ारों आइडियाज़ आपके सामने आ जाएंगे, कोई भी आइडिया लें और बना लें। I used to give 30 to 45 minutes a day to complete this. जी तो ये फ्लावर्स बन गए हैं और अब इनको एक एक कलर करके डिफरेंट करेंगे। अब इन सब को डाल लेंगे शॉपर में, होप्स हो के ये अच्छे से फिट आ जाए। जी तो ये सारे इन बैग्स में आ गए हैं और अब हम इन बैग्स को कहीं पे स्टोर कर देते हैं, कहीं पे रख देते हैं ताकि जब ज़रूरत हो तो तब निकल जाए और होप्स हो के ये तब तक ख़राब ना हो। जी तो द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू फाइनलाइज द टेबल। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि हाउ आई कैन यूज़ दिस। जी तो भैया केक कटिंग टेबल तो डिसाइड हो गया है, लेकिन अब इसकी हालत बुक करने के लिए काफ़ी कुछ करना पड़ेगा इसके साथ। आर यू एक्साइटेड फॉर योर बर्थडे? जी तो अब मुझे जो चीज़ बनानी है उसके लिए मुझे ये वाले कर्टन्स चाहिए, कार्टन्स, ये वाले मुझे बॉक्सेस चाहिए हाली। तो अब इन बॉक्सेस को उठाऊंगा और इनसे वो चीज़ बनाऊंगा और फिर आपको दिखाऊंगा।
4 तो मैंने ड्रा कर लिया है, लेकिन अब मुझे ड्रा करना है 8। तो 8 ड्रा करने के लिए मैंने ये 2 चीज़ें ढूंढी हैं। ये 2 चीज़ें मैं ढूंढ के लाया हूँ, जिनकी मदद से अब मैं 8 को ड्रा करूँ। ये तो आप लोग देख सकते हैं कि 8 ऑलमोस्ट बन गया है, और अब इसके ऊपर मैं वाइट स्प्रे पेंट करूँगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग जी। तो बर्थडे की तैयारी हो रही हैं, और अभी तक मैंने बना लिया बैकड्रॉप के लिए फ्लावर्स बना लिए हैं, जो कि आप लोगों ने देख लिए हैं। और मैंने 8 बनाया, 4 बनाया, और बलून्स वगैरह आ गए हैं। बस अभी तक तो यही काम हुआ है। और अभी मुझे ये जो टेबल बनाया है केक कटिंग के लिए, इसको पेंट करना है, जो मैं आपको अभी दिखाता हूँ जी। तो ये है पेंट, और ये मैंने शेड कार्ड लिया था मेरी थीम के अकॉर्डिंगली। जो कलर्स हैं, एक ये वाला है, ये है, और एक ये लेमन है, पेस्टर ब्लू आई थिंक, हाँ। तो इन सब में से मैंने सेलेक्ट किया है इस टेबल के लिए, इस पे जो मुझे करना है पेंट। इसे बेसिकली खुडा कहते हैं, और जिनको पता है कि ये खुडा है वो ये भी जानते होंगे कि ये किस लिए इस्तेमाल होता है। सो आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन इट। तो बाय द वे आई डिसाइडेड दिस वन, पर्पल कलर मैंने डिसाइड किया है, और उसके साथ ये वाइट वाला जो कि मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँगा। ब्रश भी है। तो चले, अब इसकी जो टॉप है इस पर आई डिसाइडेड कि वाइट कलर करूँ, और जो फ्रंट पे है, एक इसमें से वाइट और एक पर्पल, एक वाइट एक पर्पल। वाई आई डिसाइडेड पर्पल, क्योंकि मेरी जो बाकी सारी थीम है उसमें पर्पल बहुत कम है, तो आई डिसाइडेड के टेबल पे पर्पल कलर करते हैं ताकि थोड़ा बैलेंस हो जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये आप इसकी बिफोर हालत देख लें, एंड सिचुएशन इसकी इस तरह है कुछ। तो पेंट करने के बाद फिर आपको इसका आफ्टर दिखाते हैं। ये बाय द वे मैंने ट्राई किया कि पेंट ठीक हो गया कि नहीं। अब पेंट बिल्कुल रेडी है, तो अब मैं इसे इस पर अप्लाई करता हूँ। अभी मैं पेंट उस पर अप्लाई करने लगा हूँ, और आप लोग इधर से टाइम लैप्स देखें। जी तो अभी तक इसकी एक कोट के बाद बेस कोट मैंने लगाया है, तो उसके बाद इसकी हालत कुछ ऐसी है। तो अभी जब ये ड्राई हो जाएगा थोड़ा सा, तो उसके बाद इसका फाइनल कोट लगाऊंगा ताकि इसकी लुक थोड़ी सी नीट हो जाए। तो लेकिन उसका टाइम लैप्स आप लोग को नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी शाम हो रही है और लाइट भी जा रही है। तो अब आपको मैं इसकी फ़ाइनल लुक ही दिखाऊँगा। ओके जी। तो अभी तक मैंने बना लिया है बैकड्रॉप के फ्लावर्स 8, 4, टेबल पेंट हो गया है, बलून्स आ गए हैं, रह क्या गया है, लाइट्स, बैकड्रॉप के लिए फ्लावर लटकने वाले, केक ऑर्डर, और मैं फिर वो अपने इसको ओपन करता हूँ तो फिर पता चलेगा क्या रहेगा। तो बाय द वे अभी मैं जा रहा हूँ टेबल को पेंट करने। वो जो पर्पल आपको बताया था कि 1 वाइट 1 पर्पल, वाइट तो हो गया, और अब पर्पल करने जा रहा हूँ। उसके बाद आप लोगों को फाइनल लुक दिखाता हूँ।
जी तो दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट। पेंट हो चुका है। होप सो दिस विल लुक मोर ब्यूटीफुल व्हेन इट इज़ फुली डेकोरेटेड। जी तो टेबल आप लोग ने देख लिया है, वो पेंट हो चुका है। और अब मुझे बैकड्रॉप के लिए फ्लावर्स बनाने हैं पेपर्स के, जिसकी किस तरह के बनाने हैं उसकी पिक्चर आपको इधर मिल जाएगी। आइडिया फ्रॉम पिंटरेस्ट इनकी। तो अभी मैं फ्लावर बनाने लगा हूँ इससे। लेट्स डू दिस, लेट्स गो। हेलो जी, इट्स द नेक्स्ट डे ऑफ प्रिपेयरिंग थिंग्स। तो जिसमें अभी तक ये जो फ्लावर्स हैं बैकड्रॉप के लिए ये बन गए हैं। आई थिंक 50 के अराउंड ये फ्लावर्स बन गए हैं। और ये 4 और 8, ये 4 पे अभी ये पेस्ट करने हैं सर्कल्स, जो कि कटवा लिए हैं। तो आधे पेस्ट हो गए हैं और आधे इस पे पेस्ट करने हैं। तो अभी इसके ऊपर ये सर्कल्स पेस्ट करने लगे, तो उसके बाद फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। और ये तो आप लोग ने देख लिए हैं, तो फिर मैं इसके ऊपर सर्कल पेस्ट करता हूँ। हेलो जी, तो ये कंप्लीट रेडी हो गए हैं 8 और 4। 8 इज़ फॉर जाइना, शी इज़ नाउ टर्निंग 8 माशाल्लाह, एंड आयशा इज़ माशाल्लाह नाउ टर्निंग 4। सो दिस, और ये जो 4 हैं ये 8 के अंदर से निकले थे सर्कल्स, तो इनको भी मैंने थोड़ा सा डेकोर कर दिया। और अब मुझे अपना बक्सा निकालना है जिसमें डेकोर की चीज़ें हैं। उसमें से देखते हैं कि मेरे काम का क्या निकलता है। मैं ले आया हूँ, अभी मैं आप लोग को ये ज़रा बेड के ऊपर रख के दिखाता हूँ। ये है बक्सा, और अब इसको ओपन करता हूँ और देखता हूँ कि इसमें मेरे काम की कोई चीज़ है कि नहीं। जी तो अब हम इसे ओपन करते हैं। और ये सबसे पहले हमारे सामने डंडियाँ आ गई हैं। डंडियों को कभी भी नीचे नहीं गिराना चाहिए, तो इसलिए मैं रखा हुआ है। तो देखते हैं। जी तो अभी मैं इसके अंदर से अपने काम की चीज़ें निकालता हूँ, और जो चीज़ें मैंने निकाली वो फिर आप लोग को दिखाता हूँ कि ये चीज़ें मेरे काम की। इनके जो नंबर्स चेंज करेंगे और ये भी यूज़ हो जाएंगी। ये कैंडल्स है, ये लाइट्स लगाने के लिए इवेंट पे। ये निकाल तो लिया है, आप भी वह देखेंगे अगर कहीं पे यूज़ हो सकता हुआ तो। और ये प्रॉप्स, ये भी सब डेकोरेटिव आइटम्स। और यहाँ पे भी ये डेकोरेशन के लिए हैं। ये कुछ गुब्बारे पड़े हुए हैं पहले के। तो अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से सेट करूँगा, ऑर्गेनाइज, और फिर देखूँगा कि किस चीज़ को कहाँ कहाँ पे लगाना है। तो अभी तक जो जो चीज़ें रेडी हो गई हैं उनमें मेरे पास है बैकड्रॉप के लिए फ्लावर, और दूसरे नंबर पे पेपर फ्लावर्स भी हो गए हैं। उसके बाद टेबल भी पेंट हो चुका है, बलून्स भी हो गए हैं, सम डेकोरेटिव आइटम्स भी आ गए हैं, और 8 और 4 भी बन गया है। अब रह क्या गया है, केक का ऑर्डर देना रह गया है, और 1-2 और चीज़ें बनानी हैं, जिसमें कि एक विशेज़ के लिए बोर्ड बनाना है, उसको रेडी करना है। तो अभी मैं अपनी डायरी ओपन करता हूँ जिसमें कि पूरी आइडिया सारे लिखे हुए हैं पूरी थीम के अकॉर्डिंग। तो इसमें से चेक करते हैं क्या कुछ रह गया और क्या कुछ हो गया, और आपका भी दिखाते हैं। से हमारा चार्ट पेपर वाला, क्रेप पेपर वाला भी हो गया है, टेबल भी हो गया है, ये स्वीट्स रह गई हैं, अभी केक भी रह गया है, फ़ोटो फ्रेम, प्रॉप्स भी हो गए हैं, बैकड्रॉप भी हो गया है, बलून्स भी आ गए हैं, स्टिकी नोट्स भी आ गए हैं, लाइट्स भी निकाल ली हैं, म्यूज़िक के लिए स्पीकर्स भी ठीक हो गए हैं। अभी कॉल पे बात हुई है मेरी, तो वो बस लाने वाले हैं। ये भी हो गया, और पेंट भी हो चुका है, कप्स और ग्लास। ये भी मैंने थोड़ी सी इन पे रिसर्च करनी है, क्योंकि आई वाज थिंकिंग के जो डिस्पोजेबल ग्लास और कप्स होते हैं उनको इन लाइट्स के ऊपर लगाया जाए,
टू गिव सम न्यू लुक्स टू द लाइट। जी, तो इन सब चीज़ों में से सारी चीज़ें हो गई हैं, ये 2 चीज़ें रह गई हैं, ये भी हो जाएंगी इंशाल्लाह सुबह जब केक का ऑर्डर देने जाएंगे। तो ये बैकड्रॉप के लिए होल थीम है जो कि मेरे माइंड में है, लेकिन जब इस पूरी थीम को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको फिर समझ आएगी, अभी नहीं आएगी।